Good morning, my lovely children. Now I am going to teach you in the subject of math, and topic name is geometry. मेरे प्यारे बच्चों, पढ़ाने से पहले किसी ने ठीक ही कहा है, मंजिल उन्हीं को मिलती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिसके सपनों में जान होता है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होता है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होता है। तो मेरे इक्विवेलेंट्स साथ ही मैं आप लोगों को समझता हूं, क्योंकि आप हाफ टीचर हो गया है। 9वां 10वां का बच्चा नहीं रहता, इसलिए मैं आपको संबोधित जो करता हूं एज ए दोस्त बना करके करता हूं, क्योंकि आपको मैं हाफ टीचर मानता हूं। तो मेरे बच्चों, आज हम लोग चलेंगे, क्या चलेंगे? इंपॉर्टेंट ज्योमेट्रिकल रूल्स के बारे में मैं बताने जा रहा हूं। इंपॉर्टेंट जो ज्योमेट्रिकल रूल्स है भारतीय वन कर किताब में, ये जो थ्योरम के रूप में इंपॉर्टेंट ज्योमेट्रिकल रूल्स के चर्चा किया है, लेकिन इसी को स्टूडेंट फ्रेंड्स के किताब में इसको थ्योरम माना है। थ्योरम 10.11 के रूप में जानते हैं। सवाल दोनों एक है, सब कुछ आपको एक है, केवल आपको साबित करना है। तो इसमें आपको क्या है भाई? तो इसमें आपका सवाल है, यदि 3 समानांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो उसके द्वारा बना अंतःकोण समान होता है। उसी समांतर रेखा को कोई दूसरी तिर्यक रेखा काटती है तो उसका जो अंतःखंड जो होगा वह भी समान होगा। मेरे प्यारे बच्चों, यही साबित करना है। तो जो मैं पहले भी कह चुका हूं, जो देखते हो उसी को लिखना है। तो आप देखते हो क्या भाई? दिया हुआ आपको क्या है? एल एम एन, ये तीनों रेखाएं जो होता है वो समानांतर है। तो लिखिएगा, माना कि, लिखो, माना कि एल एम एन 3 समांतर, 3 आप लोग लिखते भी जाओ, 3 समांतर रेखा को क्रमशः पी तिर्यक छेदी रेखा क्रमशः ए, बी, सी बिंदु पर काटती है। इस प्रकार काटती है कि अंतःखंड ए बी बराबर BC तथा इन्हीं मतलब ये LMN, इन्हीं 3 समांतर रेखा को क्यू तिर्यक छेदी रेखा क्रमशः डी, एफ बिंदु पर काटती है। तो साबित करना है कि DE बराबर EF, यही आपको साबित करना है। ठीक है, आपको क्या साबित करना है? ये तो आपको दिया हुआ है AB बराबर BC, ये आपको नहीं दिया हुआ है। तो आपको साबित करना है D बराबर
ई एफ, डी बराबर ई एफ। तो मेरे मेरे प्यारे बच्चों, इसको हम लोग क्या करते हैं, हम लोग प्रमाण लिखते हैं और कुछ बनावट भी किया है इसमें। तो पहले बनावट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? बनावट। बनावट में हम क्या किया है, ए सी के समानांतर रेखा, रेखा ए सी के समांतर रेखा, रेखा जी एच खींचा, ठीक है। ए सी के समांतर रेखा जी एच खींचा है, जिसको हम डॉटेड लाइन से दिखा दिया, ठीक है। बनावट हो गया हमारा। अब लिखेंगे प्रमाण। प्रमाण में क्या लिखना है भाई? तो प्रमाण में आपको क्या लिखना है, प्रमाण में आपको क्या लिखना है? तो प्रमाण में आपको लिखना है, आपको ए जी, देखो ए जी, यहां पर ए और जी है, ठीक है। ए जी के समानांतर बी रेखा है ना दिया हुआ कि नहीं दिया हुआ है? चूंकि ये तीनों रेखाएं समानांतर है, क्या है? तो हम ऐसा लिख सकते हैं ना भाई, ए जी, या ए जी तक चलेंगे। ए जी प्रमाण में लिखो, ए जी समानांतर हम क्या लिखेंगे? बीई। क्या? बी ई, ये आपको दिया हुआ है। ये हम जो दिया हुआ रहता है उसी को लिखा जाता है प्रमाण में। तो मेरे भाई एल और एम समानांतर है ना, समानांतर। तो उसी को हम इसमें लिख दिया, ए जी समानांतर बीई, यहीं तक लिया हम इसको, ठीक है, यहां तक लिया। तो ये क्या हो गया? समानांतर है। समानांतर कब होता है भाई? ये आपको दिया हुआ है, यहां पर लिखिएगा दिया हुआ है, सवाल में ही दिया हुआ है, समानांतर है। अब क्या लिखोगे? और देखिए ए और बी, ए बी समानांतर जीई, देखो ए बी समानांतर जीई, देखो ए बी समानांतर जी, बनावट से हम किया है, नहीं किया कि उसी के समानांतर में बनावट में खींचा। तो बनावट में लिखेंगे, क्या लिखोगे भाई? तो हम लिखेंगे ए बी समानांतर जी, जी लिख दिया ना। ये बनावट से मैं किया, क्या किया? बनावट से मैं किया, मैं इसमें किया, इसी के समानांतर में खींचा। तो आपको ये बनावट से किया, क्या किया? ये बनावट से किया, ठीक है। अब देखिए यहां पर इसलिए लिखेंगे, देखो भाई यहां पर ए बी ई और जी, ये क्या हो गया भाई? ये हो गया ए बी ई जी, ये क्या है? समानांतर चतुर्भुज हो गया। क्यों भाई? तो हाँ, समानांतर चतुर्भुज हो गया। क्या हो गया? समानांतर चतुर्भुज हो गया। इसीलिए लिखेंगे एरिया ए बी ई और जी, देखो ए बी ई और जी क्या है? एक समानांतर है ना कि नहीं है? चलिए ठीक है, इसका मतलब आप लोगों को समझ में आ रहा है, चतुर्भुज है, ठीक है। अब देखो भाई, इसीलिए लिखेंगे बी सी, क्या लिखोगे? बी सी बराबर ई एच, ठीक है। इसको हम समीकरण 1 मान लिया। क्या मान लिया? 1 मान लिया। और चूंकि देखो आपको एक चीज और दिया हुआ है, चूंकि क्या दिया हुआ है? ए बी बराबर बी सी, सॉरी, ये समीकरण 1 हो गया, ठीक है, समीकरण 1 हो गया। अब चलिए आगे इसी प्रकार क्या हुआ? इसी प्रकार लिखेंगे, इसी प्रकार आप लिखिए, इसी प्रकार लिखिए बी सी एच ई। देखो मेरे दोस्त, यहां पर चलेंगे बी सी एच ई। यहां पर भी हम क्या देख रहे हैं? ये क्या है? समानांतर चतुर्भुज है।
है ना भाई? ये नहीं है। तो मेरे दोस्त यहां पर भी समानांतर चतुर्भुज, यहां पर भी समानांतर चतुर्भुज, तो इसी में हम देखेंगे क्या है, यह भी एक क्या है, हाँ इसी प्रकार यह भी एक समांतर चतुर्भुज है। जब समानांतर चतुर्भुज होगा तो यहां पर लिखेंगे BC ABEG में क्या लिखे हम लोग, AB बराबर G ना, ABG में क्या लिखे हो, AB बराबर ABEG में तो गलती लिखा है भाई, यहां गलती है, यहां होगा तुम्हारा AB बराबर GE, AB बराबर GE न है जी, GE। उसी प्रकार हम BCHE में लिखेंगे, समानांतर चतुर्भुज है, तो इसमें लिखेंगे BC बराबर EH, ये क्या हो, ये है BC बराबर EH, ठीक है। तो और क्या लिखोगे, इस चूंकि आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है भाई, तो आपको दिया हुआ है AB बराबर BC, AB बराबर BC, ये कि इसको हम अब देखो, इसको समीकरण 2 मान लिया। अब यहां पर चलेंगे भाई समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से देखो, समीकरण 1 तुम्हारा क्या है, AB बराबर GE, ठीक है। दूसरा समीकरण है तुम्हारा क्या है भाई, AB बराबर BC है। तो मेरे दोस्त इसको दोनों कट गया, इसको काट देंगे अगर हम, तो E बराबर ही होगा कि नहीं होगा, तो लिखिए, इसीलिए क्या काटने के बाद GE बराबर क्या होगा, BC, मिल गया हमको। इसका मतलब G बराबर, G कहां है, ये है, G बराबर हमारा ये BC हो गया। अब देखो मेरे दोस्त, यहां पर हम यहां पर देखते हैं बनावट से एक ही यहां पर त्रिभुज बन रहा है, क्या बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है, ठीक है। तो अब हम क्या लिखेंगे, इसको समीकरण हम 3 मान लिया, इसको कितना मान लिया, 3। अब लिखिएगा, अब त्रिभुज यहां पर बन रहा है, क्या बन रहा है, DEG, क्या बन रहा है, DEG, तथा क्या है, त्रिभुज EHF, त्रिभुज EH है ना। आप इसमें देखो भाई, अब यहां पर हमको, यहां पर देखना है हमको, G बराबर BC मालूम हो गया, G बराबर BC, इसका मतलब है ये जो है। और दूसरी बात, यहां पर का कोण क्या होगा, वेरी गुड, शीर्षाभिमुख कोण, चूंकि यहां एक दूसरे को क्या काट रहा है, ये थ्योरम 2 है। तो हम इस त्रिभुज में लिखेंगे, क्या लिखोगे, DEG, क्या लिखोगे, DEG बराबर क्या लिखोगे, यहां पर क्या लिखोगे, HEF, कौन HEF, कौन है भाई, तो शीर्षाभिमुख कोण है, क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है ना। अच्छा ठीक है, ये तो समझ में आ गया भाई, ये वाला और ये वाला कोण शीर्षाभिमुख कोण है। अब भाई देखो यहां पर ये कोण और ये कोण बराबर होगा, क्यों होगा, एकांतर कोण है। जब रेखाएं समानांतर होती है तो एकांतर कोणों का युग्म भी समान होता है। हम लोग थ्योरम 3 अथवा 4 में पढ़ चुके हैं। तो मेरे दोस्त यहाँ पर देखिए, ये रेखा और ये रेखा समानांतर है ना भाई, इसको ये रेखा काट रही है, तो हम इस कोण को बराबर इस कोण लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, समानांतर रेखा है तो एकांतर कोण बन गया, इसीलिए लिखेंगे कोण DGE, कौन लिखेंगे, DGE
बराबर क्या हो जाएगा भाई, डी जी ई बराबर हो जाएगा ई एच एफ। कौन हो जाएगा, ई एच एफ है। अब देखो भाई, जब कोण बराबर हो जाएगा तो रेखाएं बराबर हो जाएगा। शीर्षाभु यहां पर ये कोण और ये कोण बराबर हो गया, तो इसका मतलब आधार पर का कोण जब बराबर होता है तो भुजाएं भी बराबर होता है। तो बनावट से हमारा लिखेंगे क्या, ई एच क्या लिखोगे, ई एच बराबर क्या लिखोगे, जीई क्या लिखोगे, जीई लिखोगे ना भाई। ये क्या होगा, ये बराबर हो जाएगा। अब मेरे दोस्त यहां पर देखिए, दो कोण एक भुजा आ गया, तो मैं लिखूंगा ये कौन अभिगृहित आ रहा है, ए से। तो यहां पर एक अभिगृहित बन रहा है ए से दोनों त्रिभुज हमारा सर्वांगसम हो गया, दोनों त्रिभुज हमारा सर्वांगसम हो गया। यहां पर इसीलिए लिखोगे, इसीलिए अभिगृहित अभिगृहित एस ए से त्रिभुज तुम्हारा क्या है, डी ई जी सर्वांगसम त्रिभुज ई एच एफ। तो मेरे दोस्त, जब त्रिभुज दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो जाता है तो मैं इसको कुछ भी लिख सकता हूं, कोण बराबर सब हो जाएगा, सारा भुजा बराबर आपस में हो जाएगा। तो यहां पर हम ये दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम कर दिया, तो डी बराबर ई एफ लिख सकते हैं, क्योंकि इस त्रिभुज का यही भुजा है, ये भी भुजा है, ये भी भुजा है। तो मेरे दोस्त यहां पर लिखेंगे जब सर्वांगसम हो जाएगा तो इसीलिए लिखोगे डी ई बराबर क्या लिखोगे, ई एफ ऐसा लिख सकते हैं। तो यही साबित करना था, प्रूव्ड, PROVED। मेरे समझ से मैं समझता हूं कि आप लोगों को किसी को किंतु परंतु नहीं हुआ है। अगर होगा तो मैं भी आस्क, इसी शब्दों के साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे YouTube चैनल अशोक राय एंड राय को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट लिखेंगे और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करेंगे तथा बेल आइकन को अवश्य दबाएंगे ताकि नया नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।